हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। टाइम एंड वर्क के सीरीज 3 में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में मैं ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल करता है पूरे काम को y दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि स्टार्ट करते हैं ए और दोनों ऑल्टरनेट बेस पे काम करते हैं। इट मीन्स आज ए काम किया तो कल बी काम करेगा, फिर परसों ए काम करेगा। इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि ए 10 डेज में कोई काम समाप्त करते हैं और बी 15 डेज में कोई काम समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि दोनों ऑल्टरनेट बेस पे काम करते हैं, तो काम को समाप्त होने में टोटल डेज कितना लगेगा, टोटल टाइम। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले तो जो अभी तक निकालते आए टोटल वर्क और एफिशिएंसी, वो तो निकालना ही है। तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या फंडा है, तो सबसे पहले डेज लिखो, उसके बाद टोटल वर्क कुछ भी मान लो। कुछ भी मानने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम जनरली क्या मानते हैं, एलसीएम। ये 15 है तो 10 एंड 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 टू जा 30, जो कि 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30। अब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बाय डेज। ए का एफिशिएंसी 3, 30 बाय 10, और बी का एफिशिएंसी 2। यहाँ से टोटल वर्क एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि दोनों काम तो करते हैं बट ऑल्टरनेट बेस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ए स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी एंड सो ऑन। ऐसा ही करते जाएगा। एक दिन ए काम स्टार्ट किया तो उसने किया, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा और उसके अगले दिन बी करेगा। अब यहाँ से देखो ए कितने एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो 3 एफिशिएंसी के साथ, और बी कितने एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो 2 एफिशिएंसी के साथ। मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अगर दोनों को मैं मिला दूं, मान लो ये फर्स्ट डेज था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 2 डेज में कितना काम हुआ, एक का 3 और बी का 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2 डेज में काम कितना हो पाया, 5। पहले दिन में 3 काम हुआ था और सेकेंड दिन में 2 काम हुआ था। तो टोटल कितना काम हो गया, 5 का। मुझे काम कितना करवाना है, 30। काम हो कितना के, 2 दिन में काम कितना हो जाता है, 5। अब यहां से देखो, तो ये 5 काम हो गया, मुझे करवाना कितना है, 30। तो इस 5 को 30 के इक्वल में लाना है। तो कैसे करोगे, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 30 आ जाते हैं। अगर मैं एफिशिएंसी, ये तो एफिशिएंसी था ना, वो एफिशिएंसी को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। कितना आ गया, 12 डेज। तो 12 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब 12 डेज में दोनों ऑल्टरनेट बेस पे काम करके इस काम को समाप्त कर देगा। तो कितना इजी है। क्या कर रहा है कि ए और बी डेज दे दिया था, उसके बाद कह रहा है अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले इतना तो निकालना, पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में पता चल गया कैसे निकाला जाता है टोटल वर्क और एफिशिएंसी। अब यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि ए पहले दिन काम करते हैं, बी नेक्स्ट डे काम करते हैं। तो ये 3 काम हुआ, ये 2 काम हुआ, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 5 काम हो गया। अब ये 5 काम को मुझे काम कितना करवाना है, तो 30 काम करवाना है। तो 5 को मैं 6 टाइम्स लिया, तो अगर मैं इस एफिशिएंसी को 6 टाइम लेता हूँ तो डेज को भी 6 टाइम लेना पड़ेगा, जो कितना हो गया, 12 डेज आंसर हो गया। इसलिए क्वेश्चन को अगर कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अगर बी स्टार्ट करता है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। स्टार्ट कौन करेगा, बी, उसके बाद ए, फिर बी, और फिर ए एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो पहला दिन कौन काम करेगा, ए, जिसकी एफिशिएंसी कितना है, 2। सेकंड डेट कौन काम करेगा, ए, जिसकी एफिशिएंसी कितना है, 3, फिर 2,
फिर 3, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ से देखो 2 डेज में कितना काम हो पाया, 2 डेज में हुआ 5, कितना करवाना है 30, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। अगर इस साइड 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो इस साइड भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो कितना हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 12 डेज। तो ऑल्टरनेट बेस पे 2 मेन का अगर जिक्र होता है तो इतना ये 2 ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो स्टार्टिंग ए या स्टार्टिंग बी। एक दिन छोड़ के काम करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए मैं इस पे अब एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, 2 महिला अमीषा और सोनिया किसी भी काम को 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा करती है। वे काम बारी बारी से करती है। अमीषा काम सुबह 9 बजे शुरू करती है, तो काम कितने बजे पूरा होगा। यहाँ से देखो एक कौन है, एक है अमीषा जो कितने घंटे में करती है 8 घंटे में। बी कौन है, ये अमीषा, सॉरी ए फॉर अमीषा और एस फॉर सोनिया, ये कितने घंटे में करते हैं 12 आवर। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो सबसे बड़े वाले नंबर को देखो 12 है और 12 को मल्टीप्लाई करो। 12 को में देखो, सबसे पहले 12 को ही देखो तो उसमें 8 से डिविजिबल 12 नहीं होता है, इसीलिए फिर 12 को 2 टाइम्स करो 24 जो कि 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। अब अमीषा की एफिशिएंसी 24/8 3, यही तो था एफिशिएंसी निकालने के लिए। टोटल वर्क बाय आवर या डे कुछ भी दिया हो, ये टोटल वर्क है। अब इससे 8 से मैं डिवाइड किया, कितना आ गया 3। सोनिया का कितना होगा 2। अब क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि वे काम बारी बारी से करते हैं। अमीषा काम सुबह 9 बजे शुरू करती है, तो यहाँ पे स्टार्ट किसने किया ए में, फिर सोनिया, फिर अमीषा, फिर अमीषा, फिर सोनिया एंड सोन, इस तरह से चलता जाएगा। अब देखो अमीषा एक दिन में कितना, 1 आवर में कितना काम करते हैं 3, और ये सोनिया 2, तो 2 आवर में कितना काम हुआ 5, 3 + 2 5। अब काम कितना टोटल करवाना है 24, तो 5 को 24 के करीब लाना है। तो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा 20, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ये कितना हो गया 8। अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा ये फिर अमीषा जो कि 1 घंटे में कितना काम करते 3 का, यहाँ पे डेज तो 9 हो गया। 9 घंटे में कितना काम हो गया टोटल 23 काम हो गया। अब भी एक काम बाकी है जो कौन करेगा सोनिया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 9 सही 1/2। क्यों, क्योंकि अब कौन काम करेगा, यहाँ से 24 से कितना कम है 1 कम है, तो मैंने 1 लिख दिया। कौन काम करेगा तो सोनिया। इसका मतलब क्या हुआ 9 घंटे। अब देखो स्टार्टिंग कब हुआ था तो 9 बजे, फिर उसमें और कितना टाइम लगा तो 9.5 घंटा, तो कितने बजे पूरा हो जाएगा 6:30 में। ये होगा ना 9 बजे स्टार्ट होगा, उसके बाद 9.5 घंटा और लगा, तो कितने बजे ये काम समाप्त हो जाएगा 6:30 बजे ये काम समाप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बाद लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।